चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वास्तव में ही करणी माता का मंदिर चमत्कार स्थान से कम नहीं। अगर करणी माता चमत्कार नहीं करती, न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। करणी माता ने भक्तों की बचाई लाज। आपको बता दें कि अलवर राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। करणी माता रोड के धंसने का रहस्य कुछ और ही निकला। मात्र 1 घंटे की तेज बारिश में सड़क धंस गई। राजशाही काल में बनी सड़क अब मांग रही है मजबूत मास्टर प्लान। कागजों में नहीं, धरातल पर हो मजबूत मास्टर प्लान। पानी की उचित निकासी नहीं होना और वाहनों के भारी दबाव के चलते मार्ग पड़ा कमजोर। दरअसल राजशाही के समय बनी हुई ये सड़क उस समय के अनुसार निर्मित की गई थी। उस वक्त वाहनों का इतना भारी दबाव इस रोड पर नहीं रहता था। धंसी हुई रोड के निचले हिस्से में जब ध्यान से देखा गया तो नीचे की चौड़ाई में अब वह दम नहीं रहा था, क्योंकि सड़क के नीचे चूने पत्थर की चिनाई हुई अनेकों बरस हो चुके हैं। मामले की तह तक जाने के प्रयास में यह पता चला कि पानी की सही निकासी न होने के कारण रोड में पानी की जमने और इसके साथ ही वाहनों का भारी दबाव रोड के धंसने का मुख्य कारण रहा। पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्धि का कहना था कि सबसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार तो वन क्षेत्र में रोड बनाने की अनुमति ही नहीं है, लेकिन ये राजशाही कल की रोड है, तो उसकी मरम्मत आखिर भली और अच्छे मजबूत मटेरियल से क्यों नहीं की जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि चंद महीने पहले ही इस रोड को पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया। वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अलका व्यास का कहना था कि यह रोड राजशाही समय के हिसाब से निर्मित है। आपको बता दें कि उस वक्त इस रोड पर वाहनों का इतना भारी दबाव नहीं रहता था। इसके साथ ही पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी की सही निकासी का ना होना भी रोड धंसने का मुख्य कारण रहा है, जिसके कारण रोड के निचले हिस्से में पानी रमने से रोड धंस गई। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अलका व्यास का कहना था, हमारे ठेकेदार और कर्मचारियों ने भी इस रोड पर रोलर चलाया था, नहीं तो रोलर भी नीचे आ सकता था। करणी माता का चमत्कार माना पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अलका व्यास। उन्होंने कहा, वास्तव में ही ईश्वर की शक्ति है। इनका मेला लगता है माता का, करणी माता का। आज वो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, क्या कहना चाहोगे इसके? बात ये है, आपने बढ़िया मुद्दा उठाया। अभी बरसात प्री मानसून की बारिश हुई है, बारिश हुई भी नहीं है, और अभी बारिश से पहले ये सड़क का निर्माण हुआ है। और ये सड़कें रियासत काल से पहले की बनी हुई हैं, और उन सड़कों में कभी भी कोई कोताही, कोई एक्सीडेंट और कोई इस तरह की घटनाएं कभी दीवारें नहीं गई। आखिर ये इतनी जल्दी और ये क्यों गई, इस प्रश्न चिन्ह में इसकी जांच होनी चाहिए। असलियत में असली कारण ये है, आप ये कह रहे हो कि एक तो सड़क की कमजोरी है, वो तो एक अलग मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है पूरी दीवार ढह करके नीचे गिर गई। इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने जो अनाप शनाप जो है ये पर्यावरण क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बालाकिला, उन्होंने पर्यावरण के नाम पर, पर्यटन के नाम पर ये इस तरह की कोताही, ये जिप्सियाँ दौड़ा रहे बेभाव तरीके से, उसमें अनाप शनाप सवारियाँ भर कर के, और उस तरह की जो जिप्सियाँ जो चलती हैं उसका दबाव वो सहन नहीं कर पाते। और उसके अलावा वहाँ जो पर्यटक आते हैं वो उन दीवारों से छेड़छाड़ करते हैं। उनके सारे आप देखोगे ऊपर के पत्थर गायब हो चुके हैं। उन पत्थर गायब होने से दीवारों में पानी मर गया। उसकी वजह, उसकी देखभाल तो ये करते नहीं है। केवल पर्यटकों से पैसा, जिप्सी के नाम पर पैसा कमाना, आम जनता के जाने से तो इनके होता है, दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये पर्यटकों को, हमारे यहाँ पर्यावरण की जगह पर्यटन की तरफ ज़्यादा ध्यान है वन विभाग के और वन विभाग के अधिकारियों का। मैं कहना चाहता हूँ पर्यावरण को पर्यावरण रहने दे, पर्यटन पर ध्यान ना दे। अगर इनको सफारी करानी है तो सफारी के अलग रूट्स जो बनाए जाए, उन रूट्स कच्चे रूटों पे जाए, उन रूट्स पे एक लिमिट हो, उनकी एक सीमा के अंदर गाड़ियाँ चले। ये अनाप शनाप यहाँ तो आए, अभी तो भगवान ना करे, भगवान की दुआएं हैं और माता का चमत्कार समझो कि अभी तक कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये तो कोई बड़ी घटना के इंतजार में। यानी अगर कोई मेला या कोई अगर आयोजन होता धार्मिक, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी घटनाएं घट सकती थी। इसका होना चाहिए, इनका भौतिक सत्यापन हो। इसका मतलब है सड़क के अनुसार दबाव अधिक है उस रोड पर, बहुत ज़्यादा दबाव है। और कच्चे में पानी मरने से क्या है, कच्चे में जब जिप्सियाँ बार बार जब बराबर से चलती है ना, तो जिप्सियाँ कच्चे में उतरती हैं, वो सड़कों पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से उस दबाव, ये जो है दीवारें बहुत पुरानी दीवारें, रोड बनी है ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। इसकी एजेंसी खामियां में कमी लग रही है। वो तो जांच का प्रश्न है ही कि जब गारंटी पीरियड में अगर है तो उस जो एजेंसी ने बनाई है और जिन ठेकेदारों ने बनाई है उनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई तो सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी अलग एंगल से इसमें जाँच होनी चाहिए कि पर्यावरण का क्षेत्र है, पर्यावरण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होना ये अलग है। क्या लगता है बहुत बड़ी लापरवाही है ये?
लापरवाही तो इसमें आप खुद को साफ को दिख रही है सब लोगों को कि अगर नहीं होती तो दीवार एकदम से कैसे नीचे गिरी दशक गई। पर्यटकों का जाने का दबाव ज़्यादा है, आप ये कहना चाहते हैं क्या कारण है? ये पर्यटन के पर्यावरण के नाम पे जो पर्यटन को बढ़ावा देने करके इन्होंने पर्यावरण पे ध्यान नहीं है इस विभाग का, केवल पर्यटन पे ध्यान है। उसकी वजह से हो रहा है, सारे जंगल कट नीचे से खोले हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। पूरे निदानी का बांध झिलमिल के जाएंगे और बांधों में अवैध निर्माण आप जाकर देखिएगा, उनमें हो रहा है, उन पर ध्यान नहीं है। इनका केवल ध्यान है चौकी पे बैठे रहो, पर्यटन आता है उनकी जिप्सियों से उनका खेल है। वीआईपी कौन आ रहा है उस पर ध्यान। क्या लगता है 2-2 मंत्री हैं उनके पास? मंत्री हैं, उनका मंत्रियों का लेवल का काम नहीं, ये प्रशासन का, यहाँ का स्थानीय प्रशासन का देखने का काम है। मंत्री जी हर छोटी छोटी बातों में सरकार और मंत्री के लेवल के काम नहीं है। ये यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला प्रशासन बैठा हुआ है, वन विभाग का जो प्रशासन है, उन लोगों का देखने का काम है। और जो स्थानीय स्टाफ जो है उन लोगों की लापरवाही है, उन पर काम होना चाहिए। मंत्री भी तो वन मंत्री है ना, वन मंत्री है, वन मंत्री तो ये अधिकारी को तो कह ही सकते हैं। वन मंत्री पूरे राजस्थान उन्होंने अधिकारी लगा सकते हैं, अधिकारी उन्होंने सड़कें बनवाई, उनकी जांच अगर ये कोई यहाँ जांच से होनी चाहिए ना उनकी। जांच होगी, वो कराएंगे, कराई जानी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हर मुद्दे पे हम केवल मंत्री तक ही सीमित रहें, ये गलत है। हर व्यक्ति की आज हम कहें मान ले केंद्र सरकार के कोई मंत्री है वो सफाई हो, यही तो दिक्कत है। जिस व्यक्ति की जो जिम्मेवारी है उस व्यक्ति ने उसकी लायबिलिटी तय होनी चाहिए। मंत्री की लायबिलिटी मंत्री की जगह, ये प्रशासन के जो इतना बड़ा अमला जामा पहना रखा है जिनको करोड़ों रुपए तनख्वाहें मिल रही है। मंत्री के स्तर की बात नहीं, मंत्री के स्तर की बात नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारी जिसकी लापरवाही है उसको तुरंत अविलंब इस अलवर, अगर वो इतना अच्छा है तो उसको बार बार अलवर क्यों लगाया जा रहा है, और खराब है तो उसको ऐसे मुक्त करो। और धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अलवर में ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है, इनको तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए। जो पर्यावरण का काम करे उनको पर्यावरण पर ही ध्यान देना चाहिए, पर्यटन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कृष्ण सिद्ध नाम है मेरा। ये कौन सी जगह गिरी है? ये बाला किला घुमाव पे, बाला किला क्षेत्र वन क्षेत्र में। करणी माता वन क्षेत्र में अभी एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी, ये सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये पूर्णतः एक प्राकृतिक घटना है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में होता है वैसे ही ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे ही ये बाला किला सड़क है और एक प्राकृतिक घटना है। लैंडस्लाइड के साथ ही मिट्टी ढही, मिट्टी के ऊपर जो सड़क बनी हुई थी वो भी ढह गई। ये सड़क अभी कुछ 3-4 महीने पहले PWD ने बनाई थी। इसमें 40 mm BC का कार्य किया गया, जो पूर्णतः वन विभाग से अनुमति लेके किया गया था। इस कार्य में कोई अन्य कार्य इसके साथ नहीं किया गया, केवल रिकारपेटिंग की गई। अन्य कार्य जैसे कि दीवार और ये कार्य, कोई भी अन्य कार्य PWD द्वारा नहीं किया गया। डामरीकरण हुआ था, डामरीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, अभी वहाँ पे कॉशनरी तौर पे रोक बना दी गई है PWD द्वारा, ताकि अन्य कोई किसी तरह का आवागमन ना हो और कोई अन्य अप्रिय घटना ना हो। तो फिर एक मानसून में कैसे एकदम सड़क पहले मानसून में ढही? नहीं, पहले मानसून से सड़क नहीं, बार बार मैं वही कह रही हूँ, इसे सड़क एक मानसून में ढगी ऐसे नहीं कह सकते। सड़क की टेस्टिंग अभी भी कराई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सड़क जो स्पेसिफिकेशन में लिए गए थे उन पे स्पेसिफिकेशन पे सड़क बनाई गई है। राजशाही के दौरान की सड़क? ये स्टेट टाइम की सड़क है, 75 वर्ष पूर्व बनी हुई थी और उस समय की टेक्निक जो उनके पास थी, वो तकनीक जो भी यूज़ करते थे। अभी हमने भी देखा जाकर कि सड़क जो नीचे का वहाँ पे स्टेट टाइम की सड़क दीवार बनी हुई है, वो किस तरह का मसाला यूज़ होता था, क्या था, वहाँ अभी कुछ ऐसा नहीं मिला। ड्राई स्टेट में सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ करी, किस तरह के लोड के लिए बनाया गया है, ये भी हमें अभी ये भी स्टडी का पॉइंट हो गया है। और अभी क्षतिग्रस्त सड़क क्षेत्र को वापस से ठीक कराने के लिए वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे कि क्या वहाँ बेस्ट रिस्टोरेशन कार्य हो सकता है। परमानेंट रिस्टोरेशन दीवार का होगा ताकि वहाँ लैंडफिल हो सके। लैंडफिल होने के बाद ऊपर फिर सड़क निर्माण कराया जाएगा, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो कराया जाएगा, तभी आवागमन सुचारू। मैम एक चीज़ है, एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से पानी रिस रहा है रोड के नीचे, तो जो अपन हम निर्माण करेंगे या पहले भी निर्माण किया, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ रखी जा सकती है कि अपन पानी की निकासी दोबारा कोई नए सिरे से पहाड़ का पानी कोई ना रास्ता बिल्कुल, ये एक तकनीकी इसमें चीज़ होती है। इसमें वी पोल्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम में बनाते हैं, डैम की दीवार होती है उन पर बनाए जाते हैं वी पोल्स। इसीलिए नाम ही वी पोल्स है। वी पोल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उनको निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, और वो पानी का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है दीवार पे, वो ना बन करके पानी की भी निकासी हो जाए। जो लैंडफिल है वो वहीं की वहीं अपनी यथास्थिति में है।
तो यानी पानी निकासी के लिए भी हाँ। है ना। क्या लगता है काम के दौरान कोई हादसा भी नहीं हुआ? माता का चमत्कार माना जाए इसको, करनी माता का? आप अधिकारी हैं। नहीं, ये भी ईश्वरीय घटना ही है, लैंडस्लाइड होना भी। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है कि कुछ कोई घटना ऐसी घटना तो अब हाल फिलहाल पर्यटकों का जाना, श्रद्धालुओं का जाना उस क्षेत्र में जब तक जी। रेक्टिफिकेशन ना हो, परमानेंट रिस्टोरेशन ना हो, आवागमन। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि साल में 2 बड़ा मेले इस क्षेत्र में आयोजित होते हैं, तो इस तरह की अगर घटनाएं उस दौरान हो जाएं तो बड़ी दिक्कत है। वही मैं कह रही हूँ, वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे, साथ में अन्य कोई क्षतिग्रस्त स्थल है उनकी भी एक बार सर्वे कर लेंगे, स्टडी। और अन्य कोई अगर अन्य किसी क्षेत्र में भी रिपेयर की आवश्यकता है उसको भी एक बार स्टडी करेंगे।